जब पति ने पूछा, कोई प्रेमी तो नहीं छोड़ आई हो जो इतना उदास रहती हो। कृतिका की शादी हुए बरसों गुजर गए। समझदार पति और प्यारे 2 बच्चों को जन्म देकर भी मन में खालीपन का एहसास होता। जब कृतिका किसी बात से दुखी होती तो उसके मन के रीतेपन में ऋषभ उतर आता। कुछ जमा 4 मुलाकात हुई होंगी और 1000-2000 शब्द साझा हुए थे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दिल को चलने को इतना ही काफ़ी है। 16 साल की अल्हड़ उम्र में ऋषभ से टकराकर उसका दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल गया। फूल, पत्ती, तितली अचानक से सभी के रंग चटक हो उठे। सारे गाने रुमानी और नज़ारे हसीन लगने लगे। उस दिन कृतिका अपनी सहेली संगीता के गेट पर पहुंची थी कि वो मोटरसाइकिल पर सवार हो पहुंच गया और उससे पूरा गेट खोलने का इशारा करने लगा, जिससे वो अपनी बाइक अंदर ले जा सके। गोरा रंग, काली पैंट, नीली टी-शर्ट और काले चश्मे में गजब डा रहा था। बाइक रोककर उसने अपने घुंघराले बालों को हाथों से पीछे को संवारा और गेट के पूरा खुलने का इंतजार करने लगा। उसके चुंबकीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वो भी गेट खोलकर खड़ी हो गई थी। फिर दोबारा मुलाकात संगीता की बड़ी बहन की शादी में ऋषभ के साथ रात भर जागकर एक दूसरे की पसंद नापसंद जानते रहे। तीसरी मुलाकात होली के रंगों के बीच हुई। दोनों ने एक दूसरे को प्रेम में भी रंगों से सरोबोर कर दिया। और चौथी मुलाकात जब ऋषभ और संगीता के भाई रोहन दोनों यूपीएससी की तैयारी के लिए शहर छोड़कर जा रहे थे। वो तो संगीता की पड़ोसन ही थी। जब मौका मिलता अपनी खिड़की से उसके घर की ओर टकटकी लगाए ऋषभ का इंतजार करती। 2 साल गुजर गए ख्वाबों ख्यालों में। ऋषभ अपनी कोचिंग में व्यस्त था और कृतिका उसके प्यार में गुम थी। इधर कृतिका के लिए रिश्ते आने लगे। लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था और उसके पास कोई नंबर नहीं था जिसे मिलाकर वो ऋषभ का मन टटोल ले। इंतज़ार करे भी तो किस भरोसे पर। उसने कोई संदेशा भी न भिजवाया। काश वो संगीता के घर पर ही फ़ोन कर अपनी कुशलता बता देता। आखिर वो डोली में बैठ शहर से विदा हो गई। गृहस्थी की शुरुआत में जब पति छेड़ते, कोई प्रेमी तो नहीं छोड़ आई हो जो इतना उदास रहती हो, वो सकपका जाती, मानो चोरी पकड़ गई हो। डर कभी कभी अपनी सहेली से भी उसका हाल चाल ना पूछ पाई। शहर शहर पति के संग तबादले में घूमती रही। कभी किसी पर्यटन स्थल पर उससे मिलती कद काठी में देख चिहुक जाती। सोचती रहती, ऋषभ अचानक से सामने आ जाएगा तो वह उसका परिचय कैसे देगी। समय तेजी से गुजरता गया। बच्चे घर से दूर चले गए। पति अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए। खाली समय के साथ पुराना समय हर समय आंखों के सामने उभर आता। आज जब चारों तरफ प्रेम विवाह की स्वीकृति सुनाई दे रही है, तब उसके मन में ऋषभ के वर्तमान को जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। मन के खालीपन में वो नाम जब तब उतर आता है। संगीता से तो आज भी इस विषय में चर्चा नहीं कर सकती। उसे कोई और जरिया तलाशना होगा। कृतिका को उपाय सूझा। उसने फेसबुक का सहारा लिया। संगीता की फ्रेंड लिस्ट में ऋषभ मिल गया। उसने तुरंत उसकी प्रोफाइल को खोलकर देखा। ऋषभ की खूबसूरत पत्नी उसके गले में बाहें डाले हुई खड़ी हुई थी। उसने मोबाइल स्क्रीन को और स्क्रॉल किया। ओह, इसके 2 बेटे भी हैं, वो बुदबुदाई। वापस स्क्रीन स्क्रॉल कर उसकी पत्नी को घूर घूर देखने लगी और बोली, इतनी खूबसूरत पत्नी है इसकी। ऋषभ तो मुझे भूलकर भी याद नहीं करता होगा। फिर निराश होकर फ़ोन रख बैठ गई। उसके हृदय में रीतापन पैर पसार रहा था। उधर ऋषभ अपनी प्रोफाइल खोलकर बोला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी झलक देखने के लिए फेसबुक ज्वाइन किया था। तुम्हारा परिवार देखकर तसल्ली तो हो गई, मगर तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट का इंतज़ार आज भी है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा ये खूबसूरत सी लव स्टोरी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा। और अगर और भी कहानियाँ ऐसी आपको जाननी है, और भी कहानियाँ मिलती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं बाद में एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।